Hello children, welcome to your EVS video class. Children, in the last video I started a new chapter of your EVS book, and that is chapter 10, as you can see on the board, means of communication. Children, I explained you what is the meaning of communication. Communication किसको बोलते हैं? Sharing of information, or you can say that when we exchange our thoughts, our feelings, all these information हम जो करते हैं, that is communication. और जिस मीडिया से, जिस वे में, जिस मोड से हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज़ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसे कम्युनिकेशन जो है वो हम बोल के करते हैं, लिख के करते हैं, या फिर एक्सप्रेशंस के थ्रू करते हैं. ये तीनों चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि कम्युनिकेशन क्या होता है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है, और रिटन या स्पोकन या एक्सप्रेशन के थ्रू जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है. ये सारा मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एंड आई एम श्योर यू हैव सीन दैट वीडियो. आपसे मैंने बात करना शुरू किया था कि ये जो मीन्स है, जो तरीका है कम्युनिकेट करने का, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना है. अर्लियर जब किंग्स लोग रहते थे, जब रॉयल टाइम था, रॉयल्टीज़ थी, तो राजा लोग जो होते थे वो कैसे मैसेज या इन्फॉर्मेशन कैसे एक दूसरे को देते थे, कैसे कम्युनिकेट करते थे. अगर एक राजा को दूसरे राजा से बात करनी है जो दूसरे किसी प्लेस में, दूसरे किसी किंगडम में रहता है, तो कैसे बात करते थे कि मैसेंजर्स होते थे उनके, एंड दे यूज्ड टू सेंड मैसेंजर्स. वो मैसेंजर कैमल पर, हॉर्स पर, या कभी कभी दौड़ कर भी वो जाता था और दूसरे किंगडम में, और उसको जाने में बहुत टाइम लग जाता था. सम टाइम इट यूज़ टू टेक इवन मंथ, मोर देन मंथ. 1 महीना भी लग जाता था जाने में, 1 महीना जाने में और 1 महीना आने में, मतलब 1 month गोइंग एंड 1 month कमिंग. कितना टाइम लग जाएगा मैसेज को मतलब पहुंचाने में, आने और जाने में. तो इट वाज वेरी टाइम टेकिंग. और दूसरी चीज़ ये थी कि जो कॉमन लोग थे, जो राजा की तरह रिच नहीं थे, वो तो ये भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे. जनरली सबके रिलेटिव्स उसी किंगडम में ही रहते थे, लेकिन अगर मान लो किसी को दूसरे किंगडम में किसी से बात करनी हो तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता. कोई मैसेंजर तो रख नहीं सकता था, उसे खुद जाना पड़ेगा, पर्सनली जाना पड़ता था. फिर पिजन्स यूज़ होते थे. मैसेंजर से भी पहले पिजन्स यूज़ होते थे. कबूतरों को ट्रेनिंग दी जाती थी. ये जो नॉर्मल हम पिजन की बात करते हैं ना, वही, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी. प्रॉपर ट्रेन किया जाता था फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस. उनके पैर में मैसेजेस बांधे जाते थे, एंड दे वर ट्रेंड फॉर दिस. उसके बाद धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, और आया पोस्टल डिपार्टमेंट, पोस्टल सर्विसेज आया. आपको मैंने बताया था पोस्टल सर्विसेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं. पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर एंड एनवलप्स. ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बताया था. है पोस्टल सिस्टम. इसमें क्या बताया था मैंने आपको? पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर्स एंड एनवलप्स. और ये मैंने तीनों आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से होते थे, इनको किस तरह से इनमें लेटर लिखा जाता था, किस तरह से इन्फॉर्मेशन लिखी जाती थी. ऑल दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियो. आज की वीडियो में बात करेंगे कि लेटर तो लिख लिया, चाहे वो पोस्ट कार्ड पर लिखा, चाहे इनलैंड लेटर पर लिखा, चाहे एनवलप पर लिखा, लेकिन अब ये जाएगा कैसे? जो एड्रेस उसके ऊपर लिखा है वहाँ तक ये पहुँचेगा कैसे? तो कैसे पहुँचेगा? लेटर लिखने के बाद क्या करते थे, एक लेटर बॉक्स होता है. क्या होता है? लेटर बॉक्स. ये एक रेड कलर का होता है लेटर बॉक्स. तो अब तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन स्टिल आपको कहीं कहीं आपको दिखेगा, पोस्ट ऑफिस के बाहर दिख जाएगा. तो उस लेटर बॉक्स में लेटर डाला जाता है, चाहे वो पोस्ट कार्ड हो, चाहे इनलैंड लेटर हो, चाहे एनवलप हो, उसको लेटर बॉक्स में डाला जाता है. उसमें ऐसा बना रहता है डालने के लिए, एक विंडो जैसा, उसमें डाल देते हैं. फिर क्या होता है, पोस्टमैन जो होता है वो उसको खोल के उसमें से सारे लेटर्स को कलेक्ट करेगा. फिर उसको लेकर वो पोस्ट ऑफिस जाएगा. अब उसमें तो बहुत सारे लेटर्स हैं,
तो वहाँ पर जो पोस्टल डिपार्टमेंट में जो वहाँ पे जो लोग होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, वो उन लेटर्स को सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करेंगे मतलब उसको प्लेस वाइज अलग अलग करेंगे। अच्छा, ये इधर का है, ये दिल्ली का है, ये मुंबई का है, ये फ़लाना जगह, यहाँ ऐसे ऐसे करके उसकी सॉर्टिंग हो जाएगी। ठीक, अलग अलग प्लेस के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग कर दिया जाएगा। स्टेट के अकॉर्डिंग, पहले तो स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लेंगे कि ये उत्तर प्रदेश का है, ये बिहार का है, ये बंगाल का है, ये महाराष्ट्र का है। वो स्टेट के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो गई। अब स्टेट वाले में भी फिर सिटी के अकॉर्डिंग सॉर्टिंग हो जाती है कि ये इस सिटी का है, ये वो सिटी का है, वो सिटी का, सिटी के अकॉर्डिंग फिर उनके बैग्स बनाए जाएंगे, उसको पैक किया जाएगा। उसके बाद बाय ट्रेन या बाय बस या बाय एरोप्लेन उसको उस सिटी में भेजा जाता है बंडलिंग करके। पहले स्टेट में जाएगा, फिर स्टेट से वो मतलब स्टेट वाइज हमने अलग किया उसको सिटी वाइज, तो सिटी वाइज वो बंडल जो है वो उस पर्टिकुलर सिटी में जाएगा। उस सिटी में जाकर कहाँ जाएगा, वो वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाएगा। ठीक है, वहाँ के पोस्ट ऑफिस में जाएगा। फिर वहाँ के पोस्ट ऑफिस में भी एरिया वाइज वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि एक शहर में, शहर सिटी तो बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे एरियाज़ होते हैं, तो हर एरिया के पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो हर एरिया के पोस्ट ऑफिस में वो लेटर बांट दिया जाएगा। पहले तो सिटी में गया, सिटी पोस्ट का जो हेड पोस्ट ऑफिस में गया, वहाँ से फिर एरिया वाइज वो लेटर को सॉर्ट आउट करेंगे कि ये उस एरिया का है, ये उस एरिया का है। सपोज़ आपका वाराणसी है, वाराणसी के हेड पोस्ट ऑफिस में लेटर्स आ गए। उसके बाद एरिया वाइज ये विशेश्वरगंज का है, ये चेतगंज का है, ये वरुणा का है, ये पांडेपुर का एरिया का है, ये सारनाथ एरिया का, ऐसे ऐसे अलग अलग कर दिया गया। वहाँ के पोस्ट ऑफिस में दे दिया गया। अब वहाँ के पोस्टमैन जो है उन लेटर को कलेक्ट करेंगे और फिर वो घर घर जाकर वो लेटर पे जो एड्रेस लिखा होता है उस एड्रेस पर जाकर लेटर जो है वो आपको घर तक लाके देंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा होता है उसी एड्रेस पे वो पहुँचेंगे और आपको वो लेटर देंगे एरिया वाइज, क्योंकि वो हो चुका है। तो हर एरिया का पोस्टमैन भी होता है, एक ही पोस्टमैन थोड़ी ना पूरे शहर में घूमता फिरेगा, ऐसा नहीं होता है। हर एरिया का जो पोस्ट ऑफिस होता है वहाँ का पोस्टमैन उस एरिया में लेटर डिलीवर करता है। ठीक है, जिस एरिया का पोस्ट ऑफिस होगा उसी एरिया का पोस्ट ऑफिस में जो पोस्टमैन वर्क करता है वो पोस्टमैन उस एरिया के सारे लेटर्स को वो डिलीवर करता है। अच्छा, जो एड्रेस लिखा होता है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं PIN। अब ये पिन मतलब वो पिन चुभाने वाला पिन नहीं है, ये इसका मतलब होता है पोस्टल इंडेक्स नंबर। पोस्टल इंडेक्स नंबर, और ये 6 डिजिट का होता है। कितने डिजिट का होता है? 6 डिजिट का होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पता है। पोस्टल, अगर आप चाहते हो कि आपका लेटर इधर उधर ना हो, एकदम करेक्ट आपके घर पे ही पहुँचे, तो एड्रेस के साथ साथ ये लिखना बहुत ज़रूरी है, पोस्टल इंडेक्स नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये सही लिखा है, इतना मतलब आपका लेटर पक्का आपके जो आपने एड्रेस लिखा है ना उसी पे पहुँच जाएगा। क्यों? कभी कभी क्या होता है कि सेम कॉलोनी का नाम होता है, मयूर विहार इधर भी होगा, मयूर विहार कहीं और पर भी होगा, तो हो सकता है इस मयूर विहार में जाके किसी दूसरे मयूर विहार में आपका लेटर पहुंच जाए। लेकिन अगर आप पिन नंबर लिखोगे तो दोनों मयूर विहार का पिन नंबर सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा ना, तो पता चल जाएगा कौन से वाले मयूर विहार का वो लेटर है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। अभी एक और चीज़ मैं बता रही हूँ, जो अभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो उसमें जो हम एड्रेस लिखते हैं उसमें भी पिन नंबर मांगा जाता है, ताकि आपका जो आइटम हो, आपका जो भी आपने मंगाया है, ऑनलाइन शॉपिंग की है ना, वो आपके घर तक प्रॉपरली पहुंचे। तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी ना सारा एड्रेस मांगते हैं, साथ में पिन नंबर भी मांगते हैं, एरिया का पिन नंबर भी मांगते हैं, ताकि डिलीवरी सही हो, ताकि सामान सही पर्सन के सही एड्रेस पर जा सके। तो ये पिन नंबर, सबको अपने एरिया का पिन नंबर मालूम होना चाहिए, चाहे हमारे यहाँ लेटर आता है चाहे नहीं आता है, क्योंकि अब तो लेटर का सिस्टम बहुत ख़त्म ही हो चुका है। तो पिन नंबर सबको पता होना चाहिए। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप अपने अपने एरिया का पिन नंबर पता करके रखेंगे। ठीक है, सबको पता होना चाहिए अपने एरिया का पिन नंबर। तो आज ही आप इसे पता करेंगे। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से पोस्टल डिपार्टमेंट का काम होता था।
था क्यों बोल रही हूँ, अभी कोई एक दूसरे को लेटर नहीं लिखता है। ट्रूली स्पीकिंग, कहाँ कोई किसी को लेटर लिखता है? नहीं लिखते ना। जिसको भी बात करनी है फट से मोबाइल निकाला, हेलो, 1 सेकंड में बात हो गई, 1 सेकंड में मैसेजेस हो गए। कोई किसी को लेटर नहीं लिखता। लेकिन फिर भी गांव में, रिमोट एरिया में अभी भी कहीं कहीं पर लेटर लिखने का है सिस्टम। उसके अलावा पोस्टल डिपार्टमेंट का क्या ड्यूटी है, अभी कोई ऑफिशियल लेटर्स आते हैं, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो आता है वो थ्रू पोस्टल डिपार्टमेंट आता है। तो उसके लिए पोस्टमैन्स आते हैं आपको आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, या आपके ऑफिशियल कुछ लेटर है, सरकारी कागज़ जिसको बोलते हैं, अगर है तो उसके लिए पोस्टमैन्स आते हैं। अदरवाइज़ जो बहुत गांव के एरिया में, रिमोट एरिया में, वहाँ पे अभी शायद थोड़ा बहुत लेटर का सिस्टम है। अदरवाइज़ मोबाइल फ़ोन सब हर जगह हो चुके हैं, तो बेचारे लेटर की वैल्यू बहुत कम हो गई है। हालांकि ये बहुत ही अच्छा चीज़ होता था, पेपर पे अपने इमोशंस को लिखना, पेपर पे अपनी फीलिंग्स को लिखना, अपनी बात को कहना और दूसरे तक पहुंचना, फिर लेटर आने का वेट करना कि सामने वाले ने क्या रिप्लाई दिया है। बहुत इंटरेस्टिंग होता था। तो ये जो है हमारा हो गया पोस्टल। एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है टेलीग्राम, जो बिल्कुल ही बंद हो चुका है। ये एकदम बंद हो चुका है, कम्प्लीटली बंद हो चुका है टेलीग्राम। टेलीग्राम क्या है ना, किसी को अर्जेंट मैसेज देना है, तुरंत कोई ऐसा इमरजेंसी आ गई है और मैसेज भेजना है। अभी तो हम क्या होता है, फट से व्हाट्सअप कर देंगे, ठीक है। पर सपोज नेट ख़त्म हो गया, नेटवर्क नहीं है, तो क्या करेंगे? फ़ोन करेंगे, है ना, फ़ोन करके बता देंगे, फट से मैसेज नहीं कर सकते थे। लेकिन पहले तो ये फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो टेलीग्राम होता था अर्जेंट मैसेज करने के लिए। लेकिन ये ना बहुत कॉस्टली होता था। क्यों कॉस्टली होता था? क्योंकि टेलीग्राम बहुत कम से कम वर्ड में लिखा जाता था, क्योंकि हर वर्ड का पैसा लगता था, हर वर्ड के लिए पे करना पड़ता था। मतलब टेलीग्राम में जितने वर्ड्स होंगे उतने वर्ड का पैसा लगता था, तो ये कॉस्टली हो जाता था। तो लोग बहुत कम से कम वर्ड में बोलते थे। मान लो किसी की मम्मी बीमार है और बुलाना है, तो बोलते थे मदर इल कम सून, बस 4 वर्ड। मदर सिक कम सून, फादर सीरियस कम सून, 4 वर्ड्स में। बहुत अर्जेंट मैसेज है तो ये होता था, इसका यूज़ होता था। लेकिन अब टेलीग्राम कम्प्लीटली बंद हो चुका है। आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये कभी हुआ करता था। ये हो गई बात पोस्टल डिपार्टमेंट की। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब क्या है ना, टेली कम्युनिकेशन पे आ जाते हैं, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन, अभी टेली कम्युनिकेशन क्या है, इसमें आ जाता है आपका फैक्स, टेलीफोन, ईमेल, ठीक है। आपका ओके, एंड मोबाइल सबसे इम्पोर्टेंट आज की डेट में, है ना। ये ना मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी इनको हम कह सकते हैं। इसको मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। फैक्स, टेलीफोन, ईमेल, मोबाइल। फैक्स क्या होता है? फैक्स में ना कुछ रिटन मैसेज देते हैं। ये जनरली बातचीत करने के लिए नहीं होता, ऑफिसेज़ में ये यूज़ होता है। कोई रिटन चीज़ है, आप यहाँ से भेजोगे और जहाँ भेज रहे हो ना वहाँ पर वो प्रिंटेड फॉर्म में उसको मिल जाएगा, पर्सन को प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। मतलब मैजिक के जैसे ही लग रहा है। यहाँ से आप भेज रहे हैं फैक्स, तो पेपर आपका यहीं पर है, यहीं से जा रहा है, लेकिन दूसरे पर्सन
के पास वो प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा। ये ऑफिशियल वर्क में यूज़ होता है जनरली, फैक्स डॉक्यूमेंट्स वगैरह के लिए। टेलीफोन आपको पता ही है, हेलो हेलो, ठीक है। जो डेस्कटॉप जो पे रखते हैं, जो टेबल पे रखते हैं, वो फ़ोन, ये भी जब आया था, मतलब यूज़ में आया था तो बहुत क्रेज़ था। लोगों के घर में फ़ोन लगता था तो लगता था कि वो उसके घर में फ़ोन है, ऐसा फीलिंग आता था कि बहुत, वो लोग ऐसा लगता था कि बहुत वो इम्पोर्टेंट लोगों के घर में फ़ोन रहता था। और लोग अगर किसी के घर में फ़ोन लगता था तो दूसरे अड़ोसी पड़ोसी भी नंबर लेते थे कि मेरा फ़ोन आए ना तो प्लीज़ बता देना, अपने रिलेटिव में नंबर बांट देते थे। किसी का फ़ोन आता था तो बुलाया जाता था कि अरे आपका फ़ोन आया है, ऐसा वैसा होता था। बहुत क्रेज़ था इसका भी, धीरे धीरे इतना कॉमन हो गया ये। फिर आया मोबाइल फ़ोन, नहीं मोबाइल फ़ोन से पहले आया पेजर, भी एक चीज़ आई थी, ज़्यादा नहीं चली। उसके बाद आया मोबाइल। मोबाइल आपको सबको पता है कि अब तो हर घर में मोबाइल है, हर किसी के पास मोबाइल है। मोबाइल का क्या यूज़ है ये तो अब बताने की मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं रही, क्योंकि आप सारा दिन मोबाइल के साथ रहते हो, है ना। आपकी पढ़ाई ही मोबाइल से हो रही है। एक सुबह से आपके हाथ में मोबाइल आता है तो शाम तक आप मोबाइल के साथ ही रहते हो, विच इज़ नॉट गुड, बट क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है इसलिए अब हमें यही यूज़ करना पड़ रहा है। मोबाइल फ़ोन्स जो हैं ये बहुत हैंडी हैं, बहुत यूज़फुल हैं, लेकिन ऑफ़ कोर्स ओवर यूज़, किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ नुकसान पहुंचाता है। कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो नुकसान ही पहुंचाता है। स्क्रीन टाइम का एक लिमिट होता है, स्क्रीन टाइम की एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखना चाहिए हमें, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमें देखना पड़ रहा है इस टाइम पर, और जिसके बहुत सारे हमें नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। आँखों में पानी, आँखों में जलन, आँखों का कमज़ोर होना, सिर में दर्द होना, डिज़ीनेस आना, ये सारे जो है ये ना मोबाइल के एक कहते हैं ना ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन फ़ायदा ये है कि कोई कहीं भी है आप उसको लोकेट कर सकते हो। अगर घर में कोई टाइम पे नहीं पहुंचा तो आप फ़ोन करके पूछ कर सकते हो ना कि आप कहाँ रह गए, लोकेशन पता चल जाती है। अब पहले क्या होता था, कोई घर से बाहर गया और टाइम पे घर नहीं आया तो घबराहट होती थी कि पता नहीं कहाँ रह गए, मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। लेकिन मोबाइल है, फट से फ़ोन करके पता कर लेते हैं कि पर्सन कहाँ पे है, या वो पर्सन फ़ोन करके बता देता है कि मुझे आने में देर होगी, मैं इस ट्रैफिक जैम में हूँ, या मैं अपने किसी फ्रेंड के यहाँ हूँ, या वॉटेवर, है ना। मतलब ये इतना हैंडी है। दूसरा, किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में हैं, आप किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। अभी आप घर में हैं, अचानक आपका मन कर गया कि आप अपने किसी रिलेटिव से, अपने दादी या नानी से बात करें जो आपके साथ में नहीं रहते, आपने फट से कॉल लगाया और आपकी बात हो गई। या अब तो वीडियो कॉल भी, आप देख भी सकते हो और बात भी कर सकते हो, जिसको भी देखने का मन करे उसके साथ वीडियो कॉल कर लिया तो बिल्कुल 1 सेकेंड में आपकी वीडियो कॉल हो जाती है। मतलब जिससे आपको बात करने का मन है उसको आप देख भी पा रहे हो और उससे बात भी कर पा रहे हो, है ना, कितनी अच्छी बात। और अगर आपकी कॉल पे बात नहीं हो पा रही है तो झट से आप मैसेज कर दे रहे हो, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो बात है दूसरे पर्सन तक क्विकली पहुंच जा रही है। 1 सेकेंड में, सेकेंड भी नहीं लगता है, उससे भी पहले आपका मैसेज पहुंच जाता है ना। व्हाट्सएप है, अब तो फेसबुक, इंस्टा, जो सोशल मीडिया जिसको बोलते हैं ना, वो उस पर हम बाद में आएंगे। पहले तो मोबाइल फ़ोन के ही टॉपिक पर रहते हैं हम कि मोबाइल फ़ोन से फ़ायदे भी बहुत हो गए, हमको बहुत फ़ायदा हो गया। एक तो सोचिए, अगर इस पेंडेमिक में जब सारे स्कूल्स बंद हैं तो अगर ये नहीं होता, इंटरनेट नहीं होता, मोबाइल नहीं होता तो क्लासेस कैसे हो पाती, सारी पढ़ाई ठप हो जाती। जितनी भी थोड़ी बहुत हो पा रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द इंटरनेट एंड द मोबाइल फ़ोन्स, है ना। और कम्युनिकेट तो हम करते ही हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है, ये हमको कनेक्ट कर देता है जिससे भी हमें बात करनी है तो ये हैंडी है, इस फ़ायदा तो है इससे, ठीक है। ओवर यूज़, ऑफ कोर्स ओवर यूज़ से हमें नुकसान भी हैं, उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। गेम्स नहीं खेलना है, जिस पर्पस के लिए उसी पे फोकस करना है। गेम खेलने से हमें पता है आंखें कमज़ोर होंगी, और जो चीज़ एक बार ख़राब हो जाती है ना फिर जल्दी ठीक नहीं होती है। आंखें ख़राब हो गई तो फिर सारी ज़िंदगी चश्मा लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है।
तो अभी मैं मॉडर्न मैं बाकी इस पे नहीं आ रही हूँ, अभी सिर्फ हम मोबाइल का एज अ कम्युनिकेशन के लिए हम उस पर बात कर रहे हैं. नाउ आई एम एबल टू कम्युनिकेट विद यू, आई एम एबल टू कन्वे माई मैसेज थ्रू बिकॉज ऑफ माई मोबाइल फ़ोन. आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो थ्रू माई मोबाइल फ़ोन. तो ये नहीं होता तो कैसे होता? तो आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू थ्रू माई मोबाइल. तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक हमारे पास एक ये कह सकते हैं कि एक मीन्स है कम्युनिकेट करने का, बट अगेन ओवर यूज़ इज़ नॉट गुड. नेक्स्ट इज़ ईमेल. ईमेल जैसे लेटर लिखते थे पहले पोस्टल से, ये वैसा ही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक मेल है. ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल. अब इससे क्या है, अगेन आराम से अपना लेटर, अपने मैसेजेस कुछ भी है आप फट से इसको भेज सकते हो. फ़ोटोज़ भेज सकते हो या ऑफ कोर्स बातचीत कर सकते हो. ऑफिशियल लेटर है, अनऑफिशियल बातें हैं, फ़ोटोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो सारे आप शेयर कर सकते हो थ्रू ईमेल, है ना. ईमेल का क्या यूज़ है ये आपसे बेहतर इस वक्त कोई नहीं जानता, क्योंकि आपकी पढ़ाई का मैक्सिमम पार्ट ईमेल के थ्रू भी हो रहा है. आपके असाइनमेंट्स, आपका जो भी असेसमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें आप मेल से भेज रहे हो. तो ये कितनी फ़ायदे की चीज़ है ना. लेकिन जैसा मैंने बोला ना कि कुछ हर चीज़ का ओवर यूज़ जो होता है वो हमें नुकसान पहुंचाता है. ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है. और इन सब के लिए जैसे अब इसमें कंप्यूटर भी हम ऐड कर सकते हैं. चलिए कंप्यूटर, लेकिन ईमेल, मोबाइल और कंप्यूटर, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंटरनेट, है ना. मोबाइल के लिए तो बातचीत करने के लिए तो इंटरनेट नहीं चाहिए. अगर हमें किसी से सिर्फ कम्युनिकेट करना है मोबाइल से तो सिम रहता है, उसमें आपको बस उसको बैलेंस होना चाहिए और आपकी बातचीत हो सकती है. क्योंकि छोटे जो कुछ ऐसे फ़ोन्स भी हैं जिसमें कि इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है ना, सिर्फ बात करने के लिए. जो छोटे छोटे नोकिया के या सैमसंग के जो फ़ोन्स आते हैं, जो कीपैड वाले फ़ोन्स आते हैं, उसमें इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन जो एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं उसमें बिना इंटरनेट का कोई यूज़ नहीं है उसका. हाँ, बातचीत उसमें भी कर सकते हैं, उसके लिए नेट नहीं चाहिए बात करने के लिए, लेकिन बाकी सारे काम के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है एंड्रॉयड फ़ोन में. सिर्फ कम्युनिकेट करना है तो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, सिर्फ कम्युनिकेट करना है, सिर्फ आपको बातचीत करनी है तो इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन है, चाहे वो नॉर्मल मोबाइल फ़ोन है. लेकिन उसके अलावा अगर आपको कुछ और तरह से उसको यूज़ करना है, लाइक फॉर एजुकेशन, लाइक फॉर ईमेल, लाइक फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ये इन सब के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी. सेम इज़ फॉर कंप्यूटर एंड सेम इज़ फॉर ईमेल. बिना इंटरनेट के आप ईमेल नहीं भेज सकते या आपको ईमेल नहीं रिसीव कर सकते. इन सब के लिए आपको इंटरनेट चाहिए. ठीक है, अदरवाइज़ सिर्फ कम्युनिकेट करने के लिए मोबाइल पर आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है. ओके, अच्छा, अब आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा टेली कम्युनिकेशन का, जो मैंने अभी आपको समझाया. अब बात करेंगे मास कम्युनिकेशन की. मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे लोग. मास मतलब लार्ज नंबर ऑफ पीपल. लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर कॉल्ड मास एंड कम्युनिकेशन मतलब उनके साथ कम्युनिकेट करना. सपोज़ आपको बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ कम्युनिकेट करना है, मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल. यू वांट टू कम्युनिकेट विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब एट वंस. ठीक है, एट द सेम टाइम. दिस इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन. मतलब एक साथ आप
हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो। दैट इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। अब आप सोच रहे होगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, मेरे पास एक फ़ोन है और मैं किसको किसको कॉल करूँगा, एक बार में एक ही को कॉल करेंगे, दो को कॉल करेंगे, कॉन्फ्रेंस कॉल भी करेंगे तो भी कितने को करेंगे, एक साथ लाखों करोड़ों लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, सब टीवी देखते हैं, टीवी पे ऐड आता है, एडवर्टाइजमेंट आती है, बूस्ट इज़ द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी या डेयरी मिल्क कुछ मीठा हो जाए, व्हाटएवर, ये सब चीज़ें आते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? एक कंपनी है जो बताना चाह रही है कि मेरा वाला चॉकलेट खाओ, और इसके लिए वो सबको बताना चाहती है कि मेरे चॉकलेट में ये वाले फ़ायदे हैं, ये वाली चीज़ें हैं और आप सब लोग इसको ख़रीद के खाइए। तो वो सबको कैसे बता रही है? थ्रू ऐड। टीवी पर ऐड दिया, जितने लोगों ने उस ऐड को देखा उन सब तक ये मैसेज पहुंच गया कि ऐसा ऐसा नाम का एक चॉकलेट है और जिसमें ये चीज़ें हैं, और वो कह रहा है कि मेरी ये चीज़ खाइए, है ना। तो एक टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसने सारी दुनिया को अपना मैसेज एक बार में दे दिया। हो गया मास कम्युनिकेशन, हो गया मास कम्युनिकेशन, है ना। इसी तरह से होगा ना कि एक एडवर्टाइजमेंट के थ्रू उसने बता दिया कि मेरा प्रोडक्ट ऐसा ऐसा है और उसको आप खरीदिए। उसने पूरे लोगों से कह दिया, सारी जनता से उसने ये कह दिया कि ये, तो सारा मैसेज जितने लोगों ने उस ऐड को देखा, लाखों लोगों ने देखा, करोड़ों लोगों ने देखा, उन तक ये मैसेज पहुंच गया। तो दिस इज़ मास कम्युनिकेशन। सिमिलरली न्यूज़पेपर में कोई अगर न्यूज़ प्रिंट होती है, छपती है, तो जितने लोग उस न्यूज़ को पढ़ते हैं उन तक वो मैसेज पहुंच गया। सपोज़ आ गया डीएम ऑर्डर से आया कि आपका स्कूल इस डेट को खुल रहा है। अब जितने लोगों ने ये न्यूज़ पढ़ा उन सबको पता चल गया, उन तक ये मैसेज पहुंच गया ना कि स्कूल इस दिन खुल रहे हैं। मतलब डीएम ने जाके हर एक को कॉल कर करके तो नहीं बताया, सबके घर में कॉल कर करके बताना पॉसिबल है पूरे इंडिया में? नहीं ना, या पूरे उत्तर प्रदेश में पॉसिबल नहीं है। तो न्यूज़पेपर में प्रिंट करा दिया, न्यूज़पेपर में मैसेज डाल दिया कि इस डेट से स्कूल खुल रहे हैं। सब ने पढ़ा, जिसने जिसने पढ़ा उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गई, मतलब उसको पता चल गया कि इस दिन स्कूल खुलने वाले हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। एक साथ बहुत सारे लोगों से, मतलब यू कैन कम्युनिकेट विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, इसी को बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। सिमिलरली फॉर रेडियो में क्या होता है, कोई मैसेज आ जाता है। आज अगर आप रेडियो सुनते होंगे तो उसमें तरह तरह के गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, जो पुअर पीपल है उनके लिए क्या क्या पॉलिसीज़, क्या क्या चल रहा है। इवन अभी कोरोना को लेकर जो चीज़ें हैं, कैसे वैक्सीनेशन लगाना है, कैसे प्रिकॉशंस लेने, ये न्यूज़ में आता रहता है, टीवी पे, रेडियो पे, न्यूज़पेपर्स में आता रहता है ना। तो गवर्नमेंट क्या है, इन सब के थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू, रेडियो के थ्रू या टेलीविज़न के थ्रू अपना मैसेज दे देती है, और जितने लोग उस चीज़ को देखते हैं और सुनते हैं उन तक ये मैसेज पहुंच जाता है ना। इट मीन्स एक साथ इतने सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो गया। कम्युनिकेशन मतलब अपनी बात पहुंचाना ना, अपनी कोई भी बात को पहुंचाना। तो इस तरह से कम्युनिकेट कर लिया। मास कम्युनिकेशन में बैनर्स भी आ जाते हैं। आप जो पोस्टर्स लगे हुए देखते हैं चौराहों पर, जो बड़े बड़े पोस्टर्स लगे होते हैं उनमें कुछ मैसेज होता है ना, वो भी एक तरह का मास कम्युनिकेशन है। जितने लोगों ने उस बैनर को देखा, उस पोस्टर को देखा, उस पर लिखी हुई चीज़ को देखा, उन तक ये मैसेज पहुँच गया। तो ये क्या हो गया, मास कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो मास कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आ गई आपकी, टेलीविज़न, रेडियो, न्यूज़पेपर, और आजकल तो मोबाइल भी है ना, विद इंटरनेट। कोई चीज़ एक भी पर्सन ने डाली और जितने लोगों ने पढ़ी उन तक मैसेज पहुंच गया। तो ये हो गया मास कम्युनिकेशन, है ना। तो अब जब भी आप टीवी में कोई चीज़ देखोगे तो ये आप समझ लेना कि वो मास कम्युनिकेशन है। इतने लोगों तक वो चीज़ पहुंच रही है, यानी कि इतने लोगों के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है। जितने भी एडवर्टीज़मेंट हैं वो क्या है, मास कम्युनिकेशन है ना। मास कम्युनिकेशन ही है ना।
जो ऐड के थ्रू सारे पीपल को बता रहे हैं कि ये प्रोडक्ट है हमारा, इसे आप खरीदिए। चाहे ये चीज़ है। जो न्यूज़ है, न्यूज़ में जो आप न्यूज़ देखते हो तो आपको मैसेज मिल गया, न्यूज़ इज़ अगेन मास कम्युनिकेशन। इसी तरह से रेडियो पे जो भी आप सुनते हो दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर में जो भी पढ़ा दैट इज़ मास कम्युनिकेशन। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इफ़ अ पर्सन वांट टू कम्युनिकेट विथ लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। इसको हम बोलते हैं मास कम्युनिकेशन। तो ये हमने बात कर लिया थोड़ा सा। अब थोड़ा बात करना है हमको सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया मतलब फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब पे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत बात करेंगे। ये भी एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है सोशल मीडिया, पर इस पे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।